नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज की लाइफ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप में से बहुत से लोग किसी न किसी बुरी आदत से तो परेशान है ही। हो सकता है कि हर एक की डेफिनेशन उसके लिए कुछ अलग हो, पर उन्हें ऐसा लगता है अपनी लाइफ में कि कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें वो छोड़ना चाहते हैं। उनके मन में बार बार ख्याल भी आता है नाम जप करने का, या कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम जप कर रहे हैं पर फिर भी या तो वो उस चीज में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, या फिर करते हुए भी वो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर तो इतनी कमियां हैं, इतनी बुराइयां हैं, क्या फिर भी हमारा नाम जप कहीं ना कहीं सार्थक हो पाएगा? क्या हमें उसका कोई लाभ मिल भी पाएगा? तो मैं आज इस वीडियो में सिंपल तरीके से आपको बता देती हूँ कि अगर आप में कोई भी कमियां हैं, कोई भी बुरी आदतें हैं, अगर मैं एक तरफ बात करूं कमियों की, तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। थोड़ी बहुत कमियां हर किसी में होती हैं। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही बुरी तरह से कुछ ऐसी आदतों में फंसे हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा बुरी हैं, या फिर उससे दूसरों का या फिर आपका खुद का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वो हमेशा उनके पास जो भी एनर्जी है, देखिए जैसे आपके पास हर एक के पास हर एक चीज एक लिमिट में है, पैसा एक लिमिट में है, टाइम एक लिमिट में है, वैसे ही आपकी एनर्जी भी आपके पास एक लिमिट में ही है। वो एनर्जी को आप इस चीज पर वेस्ट कर रहे हो, इस थॉट पर कि मेरी आदत चली जाए चली जाए चली जाए, पर आप उसके लिए या तो कोई काम नहीं कर रहे, और दूसरा आप उस सारी एनर्जी को सिर्फ इस थॉट पे ही लगा रहे हो, पर उससे नाम जप नहीं कर रहे आप। अगर आप नाम जप कर रहे होते या उस इंटेंसिटी से कर रहे होते तो ये बुरी आदत अपने आप ही चली जाती। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं गई है या नहीं जा रही, तो आप अभी से ही नाम जप करना शुरू कीजिए। आप अभी से जो नाम जप करना शुरू करेंगे, वो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, उससे आपकी जो भी कोई आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो वैसे ही आपसे दूर चली जाएगी या बदल जाएगी। उसके लिए आपको बहुत सिंपल स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले अगर आप एक सिंपल तरीके से सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करने लग जाएं, आप हर एक चीज में कॉन्शियस होकर उस चीज को करें, चाहे वो कोई एक्शन हो, कोई आपको दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एक तो आप पूरे कंसंट्रेशन से ही उसको पूरा करें, और दूसरा उसको करते टाइम अपनी अकाउंटेबिलिटी तो रखें ही, पर उसके साथ साथ में आपके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए कि मैं इस काम को ऐसे करूंगा तो उसका क्या फल मिलेगा मुझे। वैसे तो मैं आपको उस फल की बात नहीं कर रही हूँ, उस फल के बारे में नहीं बोल रही हूँ जो आपके एक्सपेक्टेशन है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके प्रति कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जो भी आपके भाग्य में होगा, जो भी आपके लिए उचित होगा, वो तो आपके इष्ट देव आपको दे ही देंगे। पर मैं उस चीज की बात कर रही हूँ जो आपको पता है कि ये कर्म अच्छा नहीं है, या फिर इसको करने से आपको आगे जाकर इसको भुगतना पड़ेगा, या फिर आप इससे किसी और का नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों में थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। जब आप इस चीज पर ध्यान देने लग जाएंगे, इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे कि आप किस एक्शन को किस तरह से कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, तो जो भी कोई बुरी आदतें हैं या जो भी आपको ऐसा लगता है आपको चेंज करने की जरूरत है, वो टू सम एक्सटेंट अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसमें भी लोग एक चीज और करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सारी एनर्जी ही उस चीज पर इन्वेस्ट कर दी, और जो लोग नाम जप कर भी रहे हैं वो भी इस चीज को बीच में छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि जब ये चीज, ये बुराई उनके पास से चली जाएगी तब वो नाम जप करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है। आप जब तक कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ एफर्ट्स नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए,
तब वो चेंज होगी कैसे? ये चीज आप अपने आप से जरूर पूछिए। तो अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप उस टाइम और एनर्जी को सही जगह लगाइए, अपने इष्ट की आराधना में लगाइए। और आपको एक चीज और करनी है, बस जब आप नाम जप करें तो उसमें इतना गहराई से डूब जाइए कि फिर आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे खा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ऐसे नाम जप करना शुरू कर दीजिए। इतना अपने माइंड को ट्रेन कर लीजिए कि हर समय, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, उसी टाइम आपका नाम जप चले। उसके लिए एक सिंपल चीज क्या है, सबसे पहले अगर आप अभी नाम जप में उतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हुए हैं या आपको उतनी ज्यादा आदत नहीं हुई है अभी तक, तो वो नाम जप को आप बोलकर करना शुरू कीजिए। और दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट एक जगह पर बैठकर नाम जप करना शुरू कीजिए। उससे आपकी हैबिट बनेगी, आपको कॉन्शियसली उस चीज की रियलाइजेशन होगी कि जब आप नाम जप कर रहे हैं तो उससे आपको क्या क्या चेंजेस अपने अंदर फील हो रहे हैं। और जब आप कुछ टाइम तक, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, एक जगह बैठकर करने वाला नाम जप, चाहे आप दिन में, मैं ये नहीं बोलती कि आप घंटों घंटों बैठे, पर 5 से 10 मिनट भी अगर आप बैठ रहे हैं उतना भी सफिशिएंट है। उतने में ही आपको रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये चीज आपके लिए कितनी ही ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ में आपको बस एक चीज देखनी है कि आपने आज तक अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल वर्ल्ड से लगा रखी थी। आप ये चीज सोच रहे थे हमेशा कि मैं ये करूंगा तो मुझे उसके बदले में वो मिल जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा। तो ये सब थॉट्स को अपने अंदर से निकालना शुरू कीजिए। आप ये समझिए कि जो नाम जप की जर्नी है, इसमें सबसे पहले तो आपको अपने अंदर झांकना शुरू करना है, अपने और ज्यादा अंदर जाना है, फिर ही आपको अपने इष्ट की प्राप्ति होगी, आप अपने इष्ट की साधना अच्छे से कर पाएंगे। पर अभी भी जो ज्यादातर लोग हैं वो गलती यही करते हैं कि वो हमेशा बाहर वाले लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो लोग आपकी एक एक्सटेंट तक ही मदद कर सकते हैं, वो भी अगर वो करेंगे तो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर आपके इष्ट जो है वो आपको किसी भी सिचुएशन से निकाल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, और वो इस झूठी दुनिया की तरह आपसे मुख नहीं मोड़ेंगे। आप जितनी भी उनकी आराधना करें, जितनी भी साधना करें, आपको एंड में रियलाइज होगा कि जितना आपने नाम जप किया है, उनकी साधना की है, उससे कई गुना ज्यादा ही उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स आपको दी है, उन्होंने आपके कर्मों को और ज्यादा शुद्ध किया है। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजों को बस अपनी लाइफ में अपनाना है, और ज्यादा इन सब चीजों पर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना कि ये चीज मेरी लाइफ से जा क्यों नहीं रही। जब तक आप इस क्वेश्चन वाले स्टेट में रहेंगे तब तक आप वो जो प्योर ब्लेसिंग्स हैं उसे मिस करते चले जाएंगे। और मैं ये मानती हूँ कि इतने एफर्ट्स करने के बाद आप उस चीज को वेस्ट तो नहीं करना चाहेंगे। आप ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जितने आपने एफर्ट्स किए हैं उसका रिजल्ट आपको उस लेवल पर ना मिले, है ना। तो अगर आप एक्चुअल में उस रिजल्ट को पाना चाहते हैं तो बस नाम जप कीजिए, पूरी श्रद्धा से नाम जप कीजिए, और अपनी करंट सिचुएशन को साइड में रखकर आप जहां हैं जैसे वहां से ही नाम जप करना शुरू कर दीजिए। बाकी सब आपकी लाइफ में होता चला जाएगा। आपको ज्यादा कुछ सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके इष्ट ही आप पर अपनी कृपा कर देंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और आप प्लीज वीडियो के कमेंट्स में लिखिए कि आपको आपका नाम जप करते हुए क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आ सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।